हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी 11th क्लास मैथमेटिक्स की। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इफ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and A is your 2 4 6 8 and B is your 2 3 5 7. Okay, then you have to verify that A union B का whole complement is just equal to A complement intersection B complement, and A intersection B का complement is just equal to the A complement union B complement. बेसिकली दीज आर डिमॉर्गन्स लॉज, है ना। डिमॉर्गन्स लॉज हमने पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो यहाँ पर कुछ सेट दिए हुए हैं और इन डिमॉर्गन लॉ को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आइए जरा करते हैं। तो हमें एलएचएस निकालना होगा और आरएचएस निकालना होगा और देखेंगे कि दोनों में सेम चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट वन। तो गिवन है, जो भी हमारे पास सेट है उसे लिख लो। तो ए is your 2 4 6 and 8, तो दिस इज योर A, एंड B जो दिया हुआ है दैट इज योर 2 3 5 and 7, और जो U है दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, अप टू 9 हमारे पास नंबर्स है। ओके, तो अभी सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो दिस इंप्लाइज ए डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। व्हाट इज दिस? दिस इज यू माइनस ए, ये डिफरेंस फ्रॉम। तो ये कह सकते हैं यू के वे मेंबर जो ए के अंदर ना हो। तो हम अगर इनको लिखना चाहें, यू कैन 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका क्या 2 4 6 और 8। ओके, बिकॉज ए वहां पर है तो हमें पास यू के वे मेंबर्स ले लेने हैं जो ए के अंदर ना हो। तो 1 है, 2 तो है ही है, 3 मिल जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 मिल जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 मिल जाएगा और 8 नहीं आएगा, दैट विल बी गॉट 9। ओके, तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, एंड अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, तो that will be u minus b, and obviously we will just write all the things because एक प्रॉपर मैनर में हमें क्वेश्चंस करना होता है। ठीक है, और हम केवल आंसर्स को नहीं लिखना है, कैसे लिखा जाता है वो चीज जानना बहुत जरूरी है। तो दैट इज इक्वल्स टू 2 3 5 and 7, दैट इज योर सेट बी। तो हमारे पास अब हमें पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में कौन से मेंबर आएंगे, बी के वे सॉरी यू के वे मेंबर्स जो बी के अंदर ना हो। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 1 बचेगा, 2 नहीं है क्योंकि 2 है हमारे पास बी के अंदर, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। तो दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट वी गॉट, है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यूनियन निकालना है। तो नाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट यूनियन ए यूनियन बी। पहले ए और बी का यूनियन निकालना है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो दिस इज योर ए इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 2 4 6 and 8, और इसका यूनियन लेना है आपको बी के साथ। बी के अंदर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ओके, तो अब हमारे पास इसका अगर हम यूनियन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यूनियन में तो सारा कोलैबोरेट हो जाता है, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं और कॉमन एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। ओके, बिकॉज सेट इज नॉट अलाउड टू रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स और द थिंग्स। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 है, 6 आ जाएगा, 7 है और 8 आ जाएगा। तो दिस इज द यूनियन ऑफ द सेट। तो अगर हमें यूनियन निकालना है तो दिस इंप्लाइज हमारे पास ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू यू माइनस दिस ए यूनियन बी सेट। ओके, तो ऑब्वियसली दिस इज 1 2 3 4 5
6 7 8 एंड 9। ओके, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास ई यूनियन बी था। तो इसके अंदर हमारे पास बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो 2 से लगाकर 8 तक तो सारे के सारे हैं, और 9 बच जाएगा। तो दिस इज द योर LHS साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपका है। तो दिस इज योर, तो बेसिकली यू कैन जस्ट से दिस implies your A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है that is equals to the elements 1 and 9 only। तो दिस इज इक्वेशन 1 अगर आप कहें तो, ठीक है। और अब हम बात करेंगे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो A कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था, दैट इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 एंड 9। ओके, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, तुम्हारे पास 1 4 6 8 एंड 9, दिस इज और बी के साथ लेना है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन में हमारे पास केवल कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, है ना। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन है, केवल 1 है और 9 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 1 और 9 आ जाएगा, ठीक। तो दिस इंप्लाइज यू कैन से ए intersection B, A complement intersection B complement, you get 1, 9। ओके, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 अगर हम कह देते हैं तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम 1 and 2 यू कैन जस्ट से फ्रॉम 1 and 2 तुम ये कह सकते हो, क्या मिलता है तुम्हारे पास कि A यूनियन B को कॉम्प्लीमेंट, whole complement is just equal to A complement intersection B complement and that is will be equal to the 1, 9। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर प्रूफ, है ना, ये वेरीफाई हो गया या कह सकते हो वेरीफाइड। ओके, तो आई होप समझ आया होगा कैसे करना है। सिंपली आपको ये डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है कि ये जो सेट्स गिवन है इनके लिए डिमॉर्गन्स लॉ फॉलो करता है। ओके, तो नाउ अब सेकंड पे मूव करते हैं हम लोग। सेकेंड में हमें क्या मूव, हमें प्रूव करना है, विल हैव टू शो we have to show कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो देखो A इंटरसेक्शन B हम निकालेंगे अभी, तो अब डायरेक्टली हम कर रहे हैं क्योंकि हम आगे लिख चुके हैं। तो हम A इंटरसेक्शन B की अगर हम बात करें तो A इज व्हाट, A इज योर, लिखना पड़ेगा मुझको, ए में शायद हमारे पास 2 4 से थे, हाँ 2 4 6 8। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। ओके, और वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन, दिस इज विद 2 3 5 7। ओके, दीज आर सम प्राइम नंबर्स। तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन बढ़े तो कॉमन एलिमेंट तो तुम्हारे पास केवल 2 है, इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसका हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो यू नो दैट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास क्या है, U है। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा किसको, 2 को। तो 2 हमारे पास हटा के जो रिमेनिंग एलिमेंट है दैट विल बी द मेंबर ऑफ द A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो दिस इज योर LHS साइड, यू गेट दिस इज योर LHS साइड। अब हमें देखना है, दिस इज योर 3 मान लो क्योंकि हम 2 1 2 यूज कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास A डैश यूनियन B डैश निकालते हैं। तो A डैश में हमारे पास क्या निकला था, व्हाट यू गॉट इन A डैश, in A dash you got that is equals to 1 3 5 7 9। You got this is your 1 3 5 7 9, और B dash means complement of B, you got that is equals to complement of B, that is 1 4 6 8 9, 1 4 1 4
6, 8 एंड 9 ये आपको मिला था। ठीक है, तो अब इनका हमें लेना है यूनियन। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स, तो 1 आ गया, 2 है नहीं, इसके अंदर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। तो दिस इज योर ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 मान दो। अब हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉम 3 एंड 4 हमें मिल गया क्या कि दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 है ना। मतलब 2 को छोड़कर और सारे के सारे हम जो नंबर्स आ जाएंगे जो भी हमारे पास यू के अंदर थे। ठीक, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, या यू कैन से दिस इज वेरीफाइड। तो आई होप समझ आया होगा कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे करना था। हमें बेसिकली जो डिमॉर्गन्स लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ एक बार फिर से हम बाय नेम इनको याद रखें कि डिमॉर्गन्स लॉ होते क्या है। तो हमने बताया भी था थ्योरी के ड्यूरिंग कि डिमॉर्गन्स लॉ जो होता है वो ये कहता है कि इफ यू आर टेकिंग ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दूसरा जो होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दीज आर टू नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ गिवन बाय सर डिमॉर्गन्स, तो इसलिए इसको डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखना है बाय नेम कि डिमॉर्गन्स लॉ होते क्या है। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू लर्न। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चंस जो है हमने सोल्यूशन इसका कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सा लेंदी हो जाता है, तो इसको बहुत प्रॉपर तरीके से आप चीजों को समझिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले अपने खुद से आप क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर इन क्वेश्चंस को विजिट कीजिए। बाकी आप जो थ्योरी पोर्शन है उसे जरूर अटेंड करें, और क्वेश्चन अगर खुद से कर पा रहे हैं खुद से पहले ट्राई करें, फिर देखें कि प्रॉपर तरीके से किसी सोल्यूशन लिखने का क्या तरीका है ना। तो ओके, आई होप कि चीजें आप तक पहुंच रही होंगी और आप समझ पा रहे होंगे। बस एक प्लेस, एक साइलेंस प्लेस ढूंढें, वहां पर चीजों को बैठें और वहां पर पढ़ाई करें। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन अगर आप लेक्चर्स के ड्यूरिंग रखेंगे तो बहुत बेहतर चीजें आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। जो जो हम बोलते हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें। और ऑल द बेस्ट फॉर लर्निंग्स एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।